हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी के ऊपर इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर बनाया था बायोलॉजी की डिविजन्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने मेजर डिविजन्स 3 डिस्कस की थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो टोटल बायोलॉजी की ब्रांचेस हम 20 तक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 15 या 20 तक। तो ये उसका पार्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसका पार्ट 2 जो होगा वो सेकंड लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर वीडियोस की अपलोड करेंगे। अब देखें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो जिस तरह हमने कहा ब्रांच बायोलॉजी को डिवाइड किया गया था, डिवीजन की गई थी 3 हिस्सों के अंदर, तो अब बायोलॉजी की ब्रांचेस भी बनाई गई हैं कि हर ब्रांच के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी चीज़ की स्टडी की जाएगी। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है तो सेल की स्टडी के लिए अलग ब्रांच बना दी गई। अगर सेल किसी जानदार के अंदर टिश्यू मौजूद हैं तो उन टिश्यू की स्टडी के लिए फिर एक अलग ब्रांच बना दी गई। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस अबाउट बायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रांचेस लिखी हुई हैं। सबसे पहली ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी हमारे पास ब्रांच है। मार्फोलॉजी का मतलब क्या है समझें पहले। देखिए, मार्फोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है मॉर्फ, MORPH। वर्ड मार्फ का मतलब जो है, मार्फ का मतलब होता है फार्म या शेप। फार्म कह सकते हैं, फार्म कह सकते हैं, या शेप की बात करें तो बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फॉर्म जो होती है किसी भी जानदार की बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम मार्फोलॉजी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन आप यहाँ पर कुछ भी अपने ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इन सब डेफिनेशन के की पॉइंट्स लिखे हैं। अब आप खुद इनके साथ कुछ वर्डिंग ऐड करके इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं। अब देखिए, मार्फोलॉजी का मतलब हमने कहा कि मार्फ वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से, मार्फोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मार्फ, और दूसरा हमारे पास है लॉजी। वर्ड मार्फ का मतलब है फॉर्म कह सकते हैं या शेप कह सकते हैं। अब इसी मार्फोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं कि मार्फोलॉजी डील्स विद द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आगे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐड कर सकते हैं। तो हम मार्फोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई जानदार है, इस जानदार के बाहर की अपीयरेंस किस तरह की है, इस जानदार की हाइट कितनी है, इस जानदार के बाहर कौन सा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कलर क्या है, ये सारी बाहर की अपीयरेंस, बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मार्फोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि मार्फोलॉजी का मतलब है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, बाहर की शक्ल को स्टडी करने के लिए हम मार्फोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट है, तो भाई प्लांट बाहर से आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, प्लांट की हाइट बाहर से नज़र आ जाती है। आपको जो चीज़ आप आंख से देख सकते हो, बाहर से आप उसको बता सकते हैं कि ये प्लांट इसका है, ये प्लांट इसका है, ये एनिमल है, ये प्लांट है। तो उस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे, मार्फोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच जो है वो है हमारे पास एनाटॉमी। अब देखें, एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है। इसके अंदर क्या होता है, 2 वर्ड है। एक वर्ड है एना, एना का मतलब है पार्ट, और दूसरा वर्ड है टॉम, टॉम का मतलब है कट। एनाटॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एना का मतलब है पार्ट, टॉम का मतलब है कट। अब एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं हम, ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मार्फोलॉजी में हम क्या कर रहे थे, बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि किसी भी जानदार की अंदर वाली बॉडी है, अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर कौन से पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं देख सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उन बॉडी के पार्ट्स को कट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, उनको कट करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको ओपन करके फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसी वजह से एना का मतलब है पार्ट, टॉम का मतलब कट।
किसी पार्ट को कट करके उसको ओपन करके फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, एनाटॉमी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों के अंदर वाले स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी का नाम देते हैं। चले आ जाएं, उसके बाद हमारे पास तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी की। तीसरी ब्रांच जो बायोलॉजी की है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। वर्ड फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये वर्ड लिया गया है फिजियस से, PHYSIS। फिजियस वर्ड का मतलब है नेचर, नेचर कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ की फंक्शन, किसी भी चीज़ का फंक्शन, कि भाई इसकी नेचर कैसी है, इसका फंक्शन कैसा है। तो वर्ड फिजियोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फिजियस का मतलब नेचर, लॉजी का मतलब ओवरऑल हम कहते हैं स्टडी को ही कह रहे होते हैं। अब फिजियोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट के फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का हार्ट है, तो हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है कि भाई हार्ट काम करता है ब्लड सर्कुलेशन का, तो ये हार्ट की फिजियोलॉजी हो गई। आपके अंदर किडनीज मौजूद हैं, किडनीज क्या काम कर रही हैं, क्या फंक्शन कर रही हैं, तो वो कहलाएगी आपकी किडनी का फंक्शन क्या है, तो वो आपके किडनी की फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन या उनके पार्ट्स की, किसी भी बॉडी के पार्ट्स की या उन ऑर्गन्स की फंक्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। तो इसके अंदर आपकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन जानदारों के बॉडी के पार्ट्स या उनके ऑर्गन्स की स्टेट, उनके फंक्शंस की स्टडी को आप क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है सेल बायोलॉजी। देखिए सेल बायोलॉजी, वर्ड सेल बायोलॉजी, और इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं वर्ड साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बात सेम है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सिंपली कहते हैं सेल की स्टडी करते हैं। देखिए सेल वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, सॉरी लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर हम बात करते हैं होलोस्पेसिस। ये हम आने वाला जो चैप्टर होगा सेल का चैप्टर, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी सेम बात है। सेल बायोलॉजी के अंदर या साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, सेल की, और सेल के अंदर मौजूद उनके पार्ट्स की या उनको ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। तो स्टडी अबाउट द सेल एंड देयर स्ट्रक्चर या एंड देयर ऑर्गेनेल्स, उनके सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कह सकते हैं, या उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी को आप क्या नाम देंगे, सेल बायोलॉजी का नाम देंगे, या आप उसको साइटोलॉजी का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल की स्टडी करेंगे। ये सेल किसका है भाई, एनिमल का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है। इस सेल की स्टडी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भाई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी स्टडी को भी हम मिलाकर ओवरऑल पूरे सेल को मिलाकर हम क्या नाम देंगे, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों कनेक्टिंग लिंक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल दूसरे सेल से मिलता है। इस तरह बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर सेल मिलते हैं। तो सेल बहुत सारे मिलकर कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू जब बनते हैं तो उन टिश्यू की स्टडी को हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पांचवी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। वर्ड हिस्टो जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हिस्टोस से। वर्ड हिस्टोस का मतलब है टिश्यू और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे सेल हैं, सेल मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो उनको हम कहते हैं टिश्यू और उनकी स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर। टिश्यू की स्टडी और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू है, देखें हमारी बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद हैं। बोन्स हमारे पास एक टिश्यू है। हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड है,
सर्कुलेट होता है, वो भी टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू मौजूद है। जाइलम टिश्यू है जो पानी कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है। दूसरा टिश्यू फिलोएम है जो फूड कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जाइलम क्या काम करता है, H2O, वाटर कंडक्शन का काम करता है प्लांट के अंदर, ये भी टिश्यू है। दूसरा एक और टिश्यू का एग्जाम्पल है फिलोएम, ये काम क्या करता है, फूड कंडक्शन का काम करता है, खाना पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ये टिश्यू है। इसी तरह हमारी बॉडी में बोन्स हैं, ब्लड है, ये भी एग्जाम्पल किसके हैं, टिश्यू के। और इन सब टिश्यूज़ की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर वो अलग बात होती है कि हम इनको डिवाइड कर देते हैं कि ये प्लांट हिस्टोलॉजी है, ये एनिमल हिस्टोलॉजी है, ये ह्यूमन की हिस्टोलॉजी है, इंसानियत की, ठीक, इंसान की। अच्छा चलें, हिस्टोलॉजी के बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। वर्ड जेनेटिक्स वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से निकला है, जेनेसिस से निकला है। जेनेटिक्स वर्ड जो है ये निकला है जेनेसिस, GENIS। जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि कौन सा जानदार कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सिंपली। तो जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला, जिसका मतलब क्या है, ओरिजिन, इब्तिदा, कि जानदार कहाँ से आए। अब जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल मौजूद है, इस सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है DNA। और DNA के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक DNA है, और इस DNA के छोटे छोटे ये जो पीस हैं, ये क्या कहलाते हैं, जीन। इन जीन के अंदर होती है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किसी भी जानदार की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका कद है, आपके शक्ल का रंग, आपके जो शक्ल है, आपके बालों का जो कलर है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर मौजूद होती है। तो उन जीन की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, जेनेटिक्स। और यही जीन्स क्या करते हैं, जीन की स्टडी प्लस इनहेरिटेंस की स्टडी। इनहेरिटेंस कहते हैं हम एक किस्म का फेनोमेना है जिसमें जानदारों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अपने माँ बाप से लेकर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र हों, तो उनको हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर जानदार चीज़ें अपने माँ बाप जो हैं वो अपने बॉडी के कैरेक्टर्स, अपनी खूबियाँ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का नाम देते हैं। तो जेनेटिक्स स्टडी अबाउट द जीन्स एंड इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, पेरेंट्स से अपने बच्चों में वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करें। तो इस तरह की जो साइंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। चलें, 6 ब्रांचेस होने के बाद हमारे पास 7वीं ब्रांच है टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? देखिए टैक्सोनॉमी हमारे पास ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के अंदर जानदारों को अलग करने के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की ये। अच्छा देखिए, वर्ड टैक्सोनॉमी जो है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टैक्सिस से। वर्ड टैक्सिस से लिया गया है और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, कि किसी भी जानदारों की अरेंजमेंट करना, जानदारों की ग्रुपिंग करना, वो इस टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। देखें हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारे किस्मों के जानदार मौजूद हैं। हर जानदारों को स्टडी करना आसान नहीं है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इन जानदारों के डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए, उन ग्रुप्स बनाकर उन ग्रुप्स के नाम रख दिए गए। अब उन नाम रखने के लिए उन्होंने जो साइंस बनाई थी कि भाई इसकी एक ब्रांच बनाते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ काम ही ये करेंगे कि जानदारों के ग्रुप बनाएंगे, जानदारों को आइडेंटिफाई करेंगे, जानदारों को अलग करेंगे, जानदारों का नाम रखेंगे, सिंपली। तो उस ब्रांच को नाम दिया इन्होंने टैक्सोनॉमी। तो वर्ड टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, और वर्ड इसके साथ दूसरा वर्ड जो है नोमास। नोमास का मतलब है नेम, कि जानदारों को नेम भी देना है। टैक्सो, टैक्सिस, अरेंजमेंट, एंड नॉमी का मतलब क्या है, नेमिंग, किसी भी जानदार की नेमिंग करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, जानदारों की पहचान करेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर उन जानदारों को अलग ग्रुप्स बनाएंगे, एंड नेमिंग, फिर उन ग्रुप्स बनाकर उन जानदारों के नाम रखेंगे, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, कि उन जानदारों के अंदर कौन सी चीज़ें सेम है, कौन सी चीज़ें डिफरेंट है। देखिए भाई आपके प्लांट का ग्रुप बनाया तो प्लांट के अंदर एक जैसी चीज़ें देखेंगे ना, कि ये सारे प्लांट ग्रीन कलर के हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, अगर वो सेम नहीं है तो वो डिफरेंट है तो उनको ग्रुप ही अलग कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो फिर प्लांट टैक्सोनॉमी आ जाती है, एनिमल टैक्सोनॉमी आ जाती है, ठीक है, वायरस की टैक्सोनॉमी होती है। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम सिर्फ जानदारों को अलग ग्रुप के अंदर स्टडी करने के लिए
अलग अलग जानदारों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं, उनके ग्रुप बनाते हैं और उनके नाम रखते हैं। तो उस ब्रांच को हम नाम क्या देते हैं? टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। चलें उसके बाद 8th नंबर ब्रांच हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी? देखिए हमारे पास 8 नंबर बायोलॉजी की ब्रांच जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वर्ड डेवलपमेंट का मतलब है किसी जानदार का डेवलप होना, किसी जानदार का बनना। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारे पास ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि जानदार जो चीज़ पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो किसी सेल के अंदर रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक स्पर्म मौजूद होता है और दूसरा हमारे पास होता है एग। एग को हम ओवम का भी नाम देते हैं, एग को हम कहते हैं ओवम। ये स्पर्म मेल से आता है और एग फीमेल से आता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद करने के बाद ये एग और स्पर्म जो हैं ये गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनसे बनता है जायगोट। इनसे क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है। फिर इसी जायगोट, अब देखिए ये स्पर्म भी एक किस्म का सेल है, एग भी एक किस्म का सेल है। जब ये दो सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। फिर इस जायगोट के अंदर सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं। दो सेल थे ना, ये दो सेल फ्यूज हो गए, अब ये सेल जायगोट क्या बन गया? एक सेल बन गया। अब ये सेल वापस खुद को डिवाइड करेगा। ये प्रोसेस होता है हर जानदार के अंदर, ये खुद को डिवाइड करेगा। जायगोट जब डिवाइड हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। जायगोट खुद को बार बार डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, फॉर्मेशन के प्रोसेस को, और एम्ब्रियो डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो से जो बच्चा बनेगा उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं, या इसको हम एम्ब्रियोलॉजी का भी नाम देते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम दूसरे नामों में एम्ब्रियोलॉजी का भी नाम देते हैं, कि स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, फॉर्मेशन और उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रांच नंबर 9 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखें एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर किसका जिक्र हो रहा है? एनवायरमेंट। देखें यहाँ पर ये जो है ये एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किसको कहते हैं? एनीथिंग सराउंडिंग अस इज आवर एनवायरमेंट। जो हमारे माहौल के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारा एनवायरमेंट है। अब इसी की भी बायोलॉजी है। देखिए एनवायरमेंट के अंदर तो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी चीज़ें, तो यही तो हमारी बायोलॉजी है। तो इसके अंदर कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, देखें रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की, इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। लेकिन जब इसकी स्टडी करेंगे, इसके ऊपर काम करते हैं, डील्स करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो आप इसकी डेफिनेशन के अंदर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या लिखेंगे कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी की, डील्स विद द इट्स स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार और गैर जानदार के बीच में जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी को हम नाम क्या देते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। चलें उसके बाद हमारे पास ब्रांच नंबर 10 पर पहुंचे हैं, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या? देखें पैलेंटोलॉजी एक किस्म की ब्रांच है। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सिंपली ऑर्गेनिक पास्ट लाइफ। क्या है समझें इसको। देखें वर्ड पैलेंटोलॉजी जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, पैलेंट का मतलब है फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं हम एक किस्म के ऐसी चीज़ें जो 1000, 2000, 4-5 हज़ार साल पुरानी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं, जैसे कोई बोन्स हैं, कोई प्लांट है, उसके अभी तक वो जानदार तो भले ख़त्म हो चुका हो लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मौजूद हैं जो उसको हमने प्रिजर्व करके रखें, सेव करके रखें। अब उनकी स्टडी जो करते हैं, उन फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? पैलेंटोलॉजी का नाम देते हैं। तो पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स या हम सिंपल कहते हैं रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ का मतलब है पहले ये कहा जाता है कि जानदार चीज़ें जो भी हैं वो सारी ऑर्गेनिक कहा जाता था। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी का मतलब है पुराने दौर के अंदर आज से 4-5 हज़ार साल पहले जो जानदार चीज़ें थी या हैं, मौजूद हैं, उनके
जो बोन्स हैं, हड्डियाँ कहें, या उनके कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स जिनको अभी मिल रहे हैं 4-5 हज़ार साल के बाद अभी उनको वो मिल रहे हैं, अब उनकी स्टडी जो कर रहे हैं फॉसिल्स की, तो उनको हम नाम क्या देते हैं? पैलेंटोलॉजी का नाम देते हैं। चलें, आज के लेक्चर के अंदर हमने 10 ब्रांचेस का यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद हम आने वाले लेक्चर के अंदर लेक्चर 2 जो होगा, ये लेक्चर 1 है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और उसके बाद लेक्चर 2 आएगा हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिमेनिंग ब्रांचेस जो हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।